फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के मुख्य पुरस्कारों के बारे में। कुछ पुरस्कार इसमें शेष रह गए हैं, जैसे पद्म पुरस्कार वगैरह जो शासकीय कर्मचारियों को शासन द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका ये हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। हम सेकंड वीडियो में लगभग सभी पुरस्कार भारत सरकार की तथा मध्य प्रदेश सरकार की कवर कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। अभी ये भारत के संदर्भ में है और जीके का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, यहाँ से आने के बिल्कुल चांस होते हैं। पुरस्कार जब कभी पूछा ही जाता है और पुरस्कार से कैसा प्रश्न आता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस विधा में दिया जाता है। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी प्रश्न इस प्रकार की आसानी से हल कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं मुख्य पुरस्कार। सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी ट्रैक लिख रखी है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में विशिष्ट कोई कार्य करने पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य ध्यान नहीं रखना तो आप साहित्य ध्यान रखना, ठीक है इतना। तो ट्रैक क्या है? व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को 9 बार बुक किया। कैसे याद करोगे? व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को 9 बार बुक किया। व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को 9 बार बुक किया। यदि स्टूडेंट्स आप इतनी ट्रिक याद रख लेते हो तो ये सभी के सभी पुरस्कार जो होंगे वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले होंगे। जैसे यहाँ लिखा है व्यास, तो इससे बनेगा व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार। फिर यहाँ लिखा है ज्ञान, तो ज्ञान से बनेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। किससे कब मिले ये सब हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो ज्ञान से बनेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर यहाँ लिखा है वाचन, तो वाचन से बनेगा वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार। सरस्वती लिखा है तो इससे बनेगा सरस्वती सम्मान या सरस्वती पुरस्कार। ठीक, और यहाँ 9 शब्द लिखा है, यहाँ लिख नहीं पाए तो 9 से बनेगा नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1913 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया 1913 में गीतांजलि पर। भारत का क्या, एशिया का ही पहला नोबेल पुरस्कार था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पर दिया गया। किससे क्या दिए गए नोबेल पुरस्कार के एक वीडियो में हम आपको सब उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो 9 से बनेगा नोबेल पुरस्कार। और फिर यहाँ लिखा है बुक, बुक शब्द लिखा है तो इससे आपको समझ लेना है मान बुकर पुरस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ, वाचस्पति, सरस्वती, मानवकर और नोबल ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपसे स्टूडेंट्स इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा सम्मान या कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगली जो ट्रैक है ये फिर से साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कारों की है। और वो क्या है? साहित्य से मानो भाग्यवश में बच गया। साहित्य से मानो भाग्यवश में बच गया। साहित्य से मानो भाग्यवश में बच गया। साहित्य से बनेगा साहित्य अकादमी या हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मां से बनेगा मान बुकर, 9 से बनेगा नोबल। ठीक, भा से बनेगा यहाँ भारत रत्न, भारत रत्न भी दिया जाता है। ठीक है, या फिर भा से बनेगा यहाँ लिखा है भाषा सम्मान। और मैं से बनेगा मैग्सेसे। ठीक है, और बच से बनेगा वाचस्पति। वो वहां हो गए थे इसलिए हमने बताने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, और यहाँ बात से बनेगा व्यास सम्मान। तो ये सम्मान भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम विज्ञान के पुरस्कार, मतलब ऐसे पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं उनकी ट्रिक है। शांति ने बोधन विभाग को जमा कराया। विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं स्टूडेंट्स उनकी ट्रिक है शांति ने बोधन विभाग को जमा कराया। यहाँ शांति से बनेगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, बो से बनेगा बोरलाग पुरस्कार। हालांकि ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग विश्व हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो बो से बनेगा बोरलाग पुरस्कार। यहाँ धन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन से बनेगा धनवंतरी पुरस्कार। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं धनवंतरी। दिवाली के पहले धनतेरस को इन्हीं का जन्मदिन मनाते हैं हम, धनवंतरी का। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। धन से बनेगा धनवंतरी पुरस्कार। यहाँ बी से 2 बनेंगे बिड़ला पुरस्कार और विक्रम साराभाई पुरस्कार। भारत में अंतरिक्ष
कार्यक्रमों के जनक। विक्रम साराभाई पुरस्कार और बिड़ला पुरस्कार वी से बनेगी, ठीक। और फिर यहां लिखा है जमा कराया, जमा से बनेगा जमुना लाल बजाज। क्या बनेगा? जमुना लाल बजाज। तो कितने हो गए? शांति स्वरूप भटनागर, बोरलाग पुरस्कार, धनवंतरी पुरस्कार, बिड़ला पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार और जमुना लाल बजाज पुरस्कार। ये पूरे पुरस्कार स्टूडेंट्स काय के हो गए? ये विज्ञान के हो गए। अगला जो यहाँ पर है ये है पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार, मतलब जिनने जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिनने पर्यावरण के लिए कुछ किया है, वो कहलाते हैं पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कार। इसकी ट्रिक है इंदिरा के राजीव का बीपी बढ़ा तो देवी जानकी से विशिष्ट पीतांबर मांग रही। इंदिरा के राजीव का बीपी बढ़ा तो देवी जानकी से विशिष्ट पीतांबर मांग रही। ये ट्रिक यदि आप याद रखोगे तो यहां से बन जाएगा, पहला बन जाएगा जो वो बन जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा से बनेगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। फिर यहां लिखा है राजू, राजू से बनेगा राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार। ये सब पर्यावरण के क्षेत्र में है। फिर यहाँ बीपी शब्द लिखा है, बीपी से बनेगा बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, ये भी पर्यावरण के लिए दिया जाता है। फिर यहां लिखा है देवी, ठीक है, देवी। इस देवी के बी से करना अब विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। फिर यहाँ क्या लिखा है? इस देवी से यदि आप निकालोगे तो अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार, ठीक है। ये अमृता देवी जो थी ये वनों की सुरक्षा संबंधित महिला थी, तो अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार ये पर्यावरण के संरक्षण में दिया जाता है। फिर यहाँ लिखा है जानकी शब्द, जानकी से बनेगा जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार। जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में रहेगा। और फिर यहाँ लिखा है पीतांबर, ठीक है। विशिष्ट यहाँ साफ साफ लिखा तो विशिष्ट वैज्ञानिक ऐसे आप कर सकते हो। फिर यहाँ लिखा है पीतांबर मांग रही, तो पीतांबर से बनेगा पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए आपके पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कार। ये भारत रत्न के बारे में कुछ जानकारी अभी हम आपको बाद में बताने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख खेल पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हालांकि इनमें कोच या जो शिक्षक होते हैं वो और छात्रों को मिलने वाले सभी शामिल हैं। इसकी ट्रिक क्या है खेल पुरस्कारों की? एक द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण पर जीवन भर ध्यान देकर अर्जुन को खेल रत्न मिला। एक द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण पर ध्यान देकर अर्जुन को खेल रत्न मिला, ठीक है। एक द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण पर जीवन भर ध्यान देकर अर्जुन को खेल रत्न मिला। इससे आप समझ जाओ, जहां ये लिखा है एक शब्द, इससे बनेगा एकलव्य पुरस्कार। हालांकि ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, जूनियर वर्ग में 19 से कम उम्र के खिलाड़ियों को देती है। द्रोणाचार्य से बनेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक। और फिर यहाँ लिखा है प्रशिक्षण, तो खेल प्रशिक्षण पुरस्कार। फिर यहाँ लिखा है जीवन भर, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ये भी दिया जाता है। खेल की विधा में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाता है। ध्यान से बनेगा यहाँ ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन से बनेगा अर्जुन पुरस्कार, ठीक। और यहाँ लिखा है खेल रत्न मिला, तो खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये स्टूडेंट्स जितने पुरस्कार हो गए ये काय के हो गए? खेल पुरस्कार होगा। और इनमें आप देखो अधिकांशतः खेल पुरस्कार या तो कोई गुरु का नाम लिखा होगा, जैसे वहां लिखा है द्रोणाचार्य लिखा, या शिष्य का नाम लिखा होगा तो अर्जुन लिखा या एकलव्य लिखा, समझ रहे, ठीक। या कोई बहुत बड़े खिलाड़ी का नाम जैसे लिखा मेजर ध्यानचंद, ये मध्य प्रदेश के थे, ग्वालियर के, पर ये हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। गोल इनकी रचना है इस टाइप से। तो ये खेल खिलाड़ियों से संबंधित है, तो आप समझ ही जाओगे। एक ट्रिक और यहाँ पर हमने लिख रखी है, और वो क्या है? कवि पप्पू मासाब फिदा हो गए 10 ग्रेस पे। क्या लिखा हमने? कवि पप्पू मासाब फिदा हो गए 10 ग्रेस पे। इसको समझो। का से बनेगा स्टूडेंट्स कलिंग पुरस्कार, और बी से बनेगा विज्ञान के क्षेत्र में। मतलब कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ये कवि का अर्थ हुआ। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। आप 2-3 बार इनको पढ़ लोगे, एक आध बार लिख लोगे, नोट्स बना लोगे रजिस्टर उठा के, तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाने वाले। जब ऑप्शन आते हैं अपने आप कह दोगे ये किस क्षेत्र का है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है मासाब लिखा है, तो मानवकर और सा से बनेगा साहित्य के क्षेत्र। मानवकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वही हमने यहाँ लिखा है। फिर लिखा है फिदा, तो फी से बनेगा फिल्म पुरस्कार, और दा से बनेगा दादा साहब फाल्के, भारतीय फिल्मों के पितामह या जनक कहे जाते हैं। फिल्म पुरस्कार मतलब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के।
ऑस्कर पुरस्कार भी स्टूडेंट्स फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ नहीं लिखा। कुछ पद्म पुरस्कार भी रह गए हैं, अगली पार्ट 2 में हम इनको कवर कर देंगे। तो फिल्म के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर यहाँ लिखा है 10 शब्द से समझना। 10 से बनेगा दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने पर, दर्शन फिलॉसफी, दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है शंकर पुरस्कार। वैसे याद करना, अभी शिवरात्रि आने वाली है तो हम शंकर जी के ही दर्शन करने जाएंगे, ठीक है। दर्शन पुरस्कार शंकर, ये दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है शंकर पुरस्कार। फिर यहाँ लिखा है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। 10 ग्रेस पे, ग्रेस पे, ग्रेस से बनेगा ग्रैमी, सात से बनेगा संगीत। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है स्टूडेंट संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर दिया जाता है ग्रैमी। वैसे याद रखना, कुछ लोग बड़े संगीत प्रेमी होते हैं तो संगीत ग्रैमी होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप, तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं वीरता पुरस्कार, जो मतलब वीरता में दिए जाते हैं। तो वीरता पुरस्कारों में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, खासकर ये सैनिकों को ही दिए जाते हैं, क्योंकि अदम्य साहस का प्रदर्शन सैनिक ही करते हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता पुरस्कार, सैनिकों को दिया जाने वाला। ये होता है परमवीर चक्र, जो जल थल और नभ में अदम्य साहस और अदम्य पराक्रम और आत्म बलिदान करने के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। ये वीरता पुरस्कार में प्रथम श्रेणी का है। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी का है महावीर चक्र, ये भी जल थल नभ में अदम्य साहस और वीरता पुरस्कार आत्म बलिदान करने के लिए दिया जाता है। फिर इसमें जो तीसरा पुरस्कार होता है, ये भी सैनिकों को दिया जाता है और बिल्कुल इसी प्रकार से साहस का प्रदर्शन करने में, युद्ध आदि के समय ये दिया जाता है। फिर चले जाओ तो विशिष्ट सेवा मेडल, ये शांति काल के समय में, मतलब जब कोई युद्ध लड़ाई वगैरह नहीं चल रही है तो शांति काल के समय में सेना के जो कर्मचारी होते हैं, इनको कोई विशिष्ट सेवा, सैनिकों को नहीं, कुछ अन्य विभागों के कर्मचारी जो होते हैं, इनको विशिष्ट सेवा करने पर ये विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं तो जीवन रक्षक पदक। ये जीवन रक्षक पदक किसी को भी मिल जाता है, कहीं आगजनी कोई घटना हो गई, कहीं कोई दुर्घटना में, कोई सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना, और यदि किसी व्यक्ति ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, लोगों को बचाने का प्रयास किया है, कहीं डूबते हुए लोगों को बचाने का बहुत जल्दी जल्दी इसने प्रयास किया है, ऐसे कुछ, तो ये किसी को भी मिल सकता है। जीवन रक्षक पदक उसे कहते हैं, यदि कोई अद्वितीय योगदान आपने किसी की जान माल की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए यदि आपने अदम्य साहस का परिचय दिया है तो जीवन रक्षा पदक मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से शांति काल के दौरान कुछ विशेष कार्य करने पर सैनिकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र से नवाजा जाता है। तो ये सब हो गए वीरता पुरस्कार। इसके बाद में चलते हैं हम, ये 2 पुरस्कार और याद रखना, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, हालांकि इसमें मिस यूनिवर्स ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स मतलब आल ब्रह्मांड और मिस वर्ल्ड मतलब संसार, तो ब्रह्मांड बड़ा होता है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, तो मिस यूनिवर्स बड़ा होता है, मिस वर्ल्ड छोटा होता है। हालांकि ये जो दोनों पुरस्कार होते हैं, ये शरीर सौष्ठव की सुंदरता और उनके बौद्धिक ज्ञान के आधार पर दिए जाते हैं। तो यहां से तो प्रश्न नहीं आता कि किस पे दिए जाते हैं, यहां से प्रश्न आता है कि पहली कौन थी और किस किस को ये पुरस्कार मिल चुके हैं, भारतीय लोगों के नाम इसमें पूछे जाते हैं। तो भारत में मिस वर्ल्ड किसे किसे मिला है, तो इसकी आप एक ट्रिक याद कर लें, यहां हमने लिख रखी है, ये लिखा है रेड यूपी की मिस वर्ल्ड है, एक ट्रिक हमने लिखी है, नाम तो वैसे ही आपको याद हो ही जाते हैं, RED रेड यूपी की मिस वर्ल्ड है। स्टूडेंट्स यदि आप इतना याद कर लेते हो रेड यूपी की मिस वर्ल्ड है, तो बड़ी आसानी से आपको मिस वर्ल्ड पुरस्कार याद हो जाने वाले हैं। आर से बनेगा पहला पुरस्कार मिला था मिस वर्ल्ड, भारत की पहली जीतने वाली जो महिला थी वो थी रीता फारिया, 1966 में इनको ये पुरस्कार मिला था। फिर ए से बनता है ऐश्वर्या राय को ये पुरस्कार मिला था, और यहाँ डी से बनता है डायना हेडन को भी ये पुरस्कार मिला था, ये सब भारतीय हैं। फिर यहाँ लिखा है यू से बनेगा युक्तामुखी भी भारत से मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। और यहाँ पी से बनेगा प्रियंका चोपड़ा भी रह चुकी हैं। और ठीक बिल्कुल जो नवीन मिस वर्ल्ड है उनका नाम है मानुषी छिल्लर, क्या नाम है? मानुषी छिल्लर, ये भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में मिस यूनिवर्स पुरस्कार केवल 2 नायिकाओं को मिला है। एक तो यहाँ 16 शब्द याद कर लेना, 16 मतलब सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, ये मिस यूनिवर्स पुरस्कार विजेता है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है, भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें कि भारत रत्न क्या है। हालांकि भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा, एक तो भारत रत्न भारत का राष्ट्रीय सम्मान है, दूसरा भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक, इसके बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। भारत रत्न की जो शुरुआत करवाई थी वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करवाई थी 2 जनवरी 1954 से। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा करवाई गई थी। इसे हम राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि कब से शुरुआत हुई, तो केवल हम इतना याद रखना है 1954 से, 2 जनवरी 1954 से। ठीक है, ये कितने क्षेत्रों में या किस विधाओं में दिया जाता है भारत रत्न? तो राष्ट्रीय सेवा, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योगपतियों को भी दिया जा सकता है। ये पॉलिटिशियंस, राजनीति करने वाले लोगों को भी ये दिया जाता है, ऐसी कोई शर्त इसमें नहीं होती है। ठीक है, कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत रत्न 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी को ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। पर यह जरूरी नहीं होता है कि हर वर्ष ही ये पुरस्कार मिले, ऐसी कोई जरूरत, ऐसी कोई मतलब एकदम फिक्सेशन नहीं है कि ये हर वर्ष ही मिले। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष का विलंब भी भारत रत्न में हो सकता है। ठीक है, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हम बता चुके थे। जब 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी तो ये जीवित लोगों को ही दिया जाता था। 1955 के बाद से मरणोपरांत भी ये सम्मान दिया जाने लगा, मतलब मृत्यु के बाद भी लोगों को इस सम्मान से नवाजा जाने लगा। ठीक है, फिर प्रश्न उठता है क्या भारत रत्न विदेशियों को भी दिया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। कुछ विदेशी लोगों को भारत रत्न मिला है, हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। फिर यहाँ हमने कुछ चीजें नोट कर रखी हैं कि भारत रत्न के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है इनको अब देख लेते हैं। तो वो क्या है? कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला, तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखें डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, क्योंकि 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति या पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ये साइंटिस्ट थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन सबसे पहले आपको कहना, यदि चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन आ जाए तो इनमें भी हमें कह देना है। ठीक है, ये पहले थे। फिर यहाँ लिखा है लाल बहादुर शास्त्री जी, तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं। अब कभी प्रश्न आता है कि ऐसे व्यक्ति का क्या नाम था जिन्हें सबसे पहले मरणोपरांत, मतलब मृत्यु के पश्चात भारत रत्न दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न मिला। फिर यहाँ लिखा है इंदिरा जी। यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। इन्हें ये प्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया। फिर यहाँ लिखा है मदर टेरेसा। अब यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि प्रथम विदेशी महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो प्रथम विदेशी महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया उनमें नाम आता है मदर टेरेसा का। ठीक है, अब यदि फिर यहाँ लिखा है खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि आपको प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय विदेशी जो व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला, तो उसमें आपको कहना खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें पाकिस्तानी नागरिकता ले ली थी उन्हें आजादी के समय, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये प्रथम विदेशी पुरुष थे जिन्हें भारत रत्न मिला। फिर यदि प्रश्न आता है कि प्रथम संगीतकार या महिला थी, हालांकि ये महिला है, MS सुब्बालक्ष्मी। तो प्रथम संगीतकार जिन्हें नोबेल भारत रत्न मिला है तो MS सुब्बालक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्हें म्यूजिक पेश किया था भारत का, MS सुब्बालक्ष्मी। और यदि आपको प्रश्न आता है कि प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें भारत रत्न मिला है। और सबसे युवा व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र के जिन्हें भारत रत्न मिला है। अब यदि आपको प्रश्न आता है कि चूंकि एक चीज ध्यान रखना, अब तक 2021 में हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2021 तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, इसमें हम आपको, हाँ, एक प्रश्न और यहां से बनता है कि कुल कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, कुल कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 48 में कुल 5 महिलाएं ऐसी हुई हैं
जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। 48 महिलाओं में से 5 महिलाएं, मतलब 48 कुल व्यक्तियों में से 5 महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। और उन महिलाओं के नाम क्या हैं? देखो, 3 के तो नाम यही लिखे हैं, इंदिरा गांधी, MS सुब्बालक्ष्मी और मदर टेरेसा। और 2 नाम यहां हमने लिख लिए, अरुणा आसफ अली और लता मंगेशकर जी। तो कितने हो गए? ये 5 हो गए, मदर टेरेसा, MS सुब्बालक्ष्मी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, लता मंगेशकर जी और अरुणा आसिफ अली। लता मंगेशकर को सभी जानते हैं, ये गायिका है बहुत बड़ी। और अरुणा आसफ अली, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनने कई बार जेल गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत की राजनीति में सक्रिय कार्य किया अरुणा आसफ अली, इसलिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, यहां देखो, अब आप यहां लिखा है भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। मतलब कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्त नहीं है या कौन सा प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त नहीं है। तो यहां हमने एक ट्रिक लग रखी है। भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, राजा की राधा ने जाकर गिरी को कलम दी। राजा की राधा ने जाकर गिरी को कलम दी। यदि आप इतना याद करते हैं तो ये राष्ट्रपति की ट्रिक हो जाएगी जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, रा से बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जा से बनेगा जाकिर हुसैन, ठीक है, राधा से बनेगा राधा कृष्णन, जाकर से बनेगा जाकिर हुसैन, गिरी से बनेगा बीबी गिरी और कलम से बनेगा अब्दुल कलाम आजाद। ये स्टूडेंट्स राष्ट्रपति हैं, जल्दी जल्दी बता रहे, आप नोट करते जाएं, जिनको भारत रत्न मिला। ठीक है, फिर यहां लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री, जिनको भारत रत्न मिला। इसकी ट्रिक है मोरा अटल जलाई तो भारत रत्न बनाई। ऐसा याद करना, मोरा अटल जलाई तो भारत रत्न बनाई, मोरा अटल जलाई तो भारत रत्न बनाई। अब यहां आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अटल जी का नाम मतलब ये प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां समझना आप, मोरा शब्द लिखा है, मोरा से बनेगा मोरारजी देसाई। क्या बनेगा? मोरारजी देसाई। और यहाँ रा लिखा है तो राजीव गांधी जी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। अटल लिखा है तो अटल बिहारी वाजपेयी। जा से बनेगा जवाहरलाल नेहरू, ला से बनेगा लाल बहादुर शास्त्री और ई से बनेगा इंदिरा गांधी। ठीक है, और यहाँ ये सब साइलेंट है। तो इतने ये प्रधानमंत्री होगा जिनको भारत रत्न मिला है। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि भारत रत्न लास्ट में किसे मिला है। प्रथम तो हमने आपको बता दिया था, प्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ में 3 लोगों को एक साथ मिला था। अब हम ये बता देते हैं कि पिछली बार, अभी हम ये 2021 में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मार्च 2021 में, पिछली बार भारत रत्न किसे मिला है। तो ध्यान रखना, पिछली बार भारत रत्न 2019 में दिया गया। इसके बाद से भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है और एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। सबसे जो पहले थे वो थे नैना देशमुख, और नैना देशमुख को जो पुरस्कार मिला था ये समाज सुधारक या समाज सेवा के क्षेत्र में। दूसरा मिला था भूपेन हजारिका को मिला था म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में। और तीसरा मिला था प्रणब मुखर्जी जी को, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, इनको राजनीति के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम वीडियो 2 भी अपलोड करेंगे पुरस्कारों से संबंधित, जिसमें मध्य प्रदेश के पुरस्कार, भारत के जितने भी पद्म पुरस्कार रह गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और जितने पुरस्कार रह गए, नोबेल पुरस्कार वगैरह के बारे में भी हम सेकंड वीडियो में अपलोड कर देंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।